सरकार बुलाएंगे, सरकार बुलाएंगे। अब ये नौजवान खास तौर पर इसे जहन में रखें, निगाहों की हिफाजत। अगर कोई शख्स अपनी निगाहों को आवारा नहीं छोड़ता और जिन चीजों को देखने का हुक्म दिया है वही देखता है और जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया है उससे अपनी निगाहों की हिफाजत करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु उसे ईमान पर खातिमा अता फरमाता है। निगाह बहुत अहम चीज है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मेरे महबूब आप ईमान वालों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। पहले निगाह बहकती है, फिर इंसान का वजूद बहकता है। एक विलायत के मकाम पर फाइज शख्स, बुलंदो बाला मकाम पर फाइज शख्स, इबादत और रियाजत में यकताए जमाना शख्स, अचानक एक मर्तबा एक खूबसूरत लड़की पर नजर पड़ती है और उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। उस मोहब्बत की बुनियाद पर उसे पाने की तड़प बढ़ जाती है और उस तड़प की बुनियाद पर वो उसका इजहार उस लड़की के सामने कर देता है। उस ईसाई लड़की ने कहा, मैं उसी वक्त उससे शादी करूंगी जब तू इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल कर ले। नतीजा ये होता है कि वो इस्लाम छोड़कर ईसाइयत कबूल कर लेता है। आप देखते होंगे मुआशरे के अंदर नौजवान निगाहों के बहकने के बाद न जाने किन किन राहों को इख्तियार कर लेता है। निगाह बहकती है शराबी बन जाता है, निगाह बहकती है जानी बन जाता है, निगाह बहकती है आवारा बन जाता है, निगाह बहकती है माँ बाप को छोड़ देता है, निगाह बहकती है घर बार छोड़ देता है, निगाह बहकती है सोसाइटी के अंदर रुस्वा होना तो पसंद कर लेता है, लेकिन उस निगाहों के बहकने के बाद उसकी दुनिया और आखिरत को वो तबाह कर बैठता है। इसलिए अगर कोई शख्स अपनी निगाहों की हिफाजत कर ले तो अल्लाह ताला उसे खातिमा बिल खैर अता फरमाता है। खातिमा बिल खैर। तो जो ये चाहता हो अल्लाह उसका खातिमा ईमान पर फरमाए, तो उस बंदे के लिए यह भी जरूरी है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत फरमाए।